प्रिय श्रोताओं, ये साकेत का प्रथम सर्ग ही है। इस सर्ग में रात्रि के वक्त जो है भगवान राम और भगवती सीता का थोड़ा संवाद चल रहा है, जिसमें रामचंद्र जी अपनी रुचि प्रकट करते ये कहते हैं कि ये तो मेरे लिए भार है, और भरत जो है राज करेगा और लक्ष्मण अपना बीता दिखाएगा, और हमें तो कोई वो नहीं है, हम तो केवल उसके लिए हैं। और भरत के बारे में वो चिंतित हैं भगवान। तो इस प्रकार से आपको रामचंद्र जी और सीता जी का संवाद जो है सुना रहा हूँ। साकेत का प्रथम सर्ग है। रामचंद्र जी कहते हैं, विचता है अधिकार, विचता है अधिकार, राज्य है राज्य है प्रिय हो गया भार, राज्य है प्रिय हो गया भार, बड़े के लिए बड़ा ही दंड, बड़े के लिए बड़ा ही दंड, प्रजा की ठाठी है अखंड, प्रजा की ठाठी है अखंड। तदपि निश्चिंत रहो तुम चित्त, तदपि निश्चिंत रहो तुम चित्त, चाहो यही महिमा यही रहना नहीं साहित्य, यही राहिला नहीं साहित्य, रहेगा साधु भरत का मंत्र, रहेगा साधु भरत का मंत्र, रहेगा साधु भरत का मंत्र। मनस्वी लक्ष्मण का चरतन, मनस्वी लक्ष्मण का चरतन, तुम्हारे लवदेवर का नाम, तुम्हारे लवदेवर का नाम, मातृदायक हेतु है नाम, मातृदायक हेतु है नाम। नाम है राज निवाह, नाम है राज निवाह की ओम पंडित, है राज यकीन किंतु का है हुआ जिनके अर्पित नभ गेय, हुआ जिनके अर्पित नभ गेय, सचिव सेनापति सह संदेह, सेनापति सचिव सेनापति सह सस्नेह, कोपनी कोपनी राय कोपनी रहते की बात नहीं अभी थी ज्ञात, अभी कुछ पता नहीं था कि कैकेयी माता जो है को भवन में चली गई हैं, ये ज्ञात नहीं था अभी। न जाने पृथ्वी पर प्रचंड, न जाने पृथ्वी पर प्रचंड, होता है होता है प्रतिपन्न। इसके बाद में राजा दशरथ और वशिष्ठ का संवाद होने लगा। राजा दशरथ अपनी कथा सुनाते हैं और वशिष्ठ उनको सांत्वना देते हैं। देखिए, भूप का करते हैं इस काल, लेखनी लिख उसका भी हाल, भरत का ही था भिन्न प्रसंग, भरत का ही चला प्रसंग, कहा कुलगुरु ने निस्संदेह, कहा कुलगुरु ने निस्संदेह, खेद है भरत नहीं है गेय, खेद है भरत नहीं जब गेय, किंतु यह अवसर था उपयुक्त, किंतु यह अवसर था उपयुक्त,
बोले ये इस समय मोक्ष मुहूर्त था कि तुम जो है राज दे देते और राज की चिंता से मुक्त हो जाता, इसलिए इसको रखा गया। भरत इसी प्रकार से नहीं आ पाया है और अन्य बात नहीं है। अब चिंता भूप बोले हाँ मेरा चित्त विकल था आत्म भविष्य निमित्त। भूप बोले हाँ मेरा चित्त विकल था आत्म भविष्य निमित्त। बोले काले आगे का जो भविष्य है उसमें मैं और निमित्त में चिंतित था। क्यों? न जाने क्या न करे उत्पात, ये भविष्य क्या करे, न जाने हो नहीं उत्पात, न जाने क्या न करे उत्पात, इसी से मैं तो अधिक अधीर, इसी से मैं था अधिक अधीर, आज है तो कल नहीं शरीर, इसी से मैं था अधिक अधीर, आज है तो कल नहीं शरीर। क्यों? कि मार कर धोखे से मुनिबाल हुआ था मुझसे साफ करार। वही श्रवण की कथा जो है, इसमें श्रवण धोखे से मारा गया था और उनके पिता ने श्राप दिया था। वही चित कर रहे हैं, वही कह रहे हैं। तो पाप जो है आदमी का कभी ना कभी फल जरूर देता है और पुण्य फल देता है, पुण्य दे ना दे लेकिन पाप जरूर देता है। यहाँ पर यही पाप कह रहे हैं वो और श्राप कह रहे हैं मुनि की। मार कर धोखे से मुनिबाल हुआ था मुझसे साफ करार, कि तुझसे तुमने बीन वियोग हुआ था कि तुमको बीन पुत्र वियोग बनेगा प्राण विनाश का योग, कि तुमको निज पुत्र वियोग, तुमको भी निज पुत्र वियोग बनेगा प्राण विनाशक योग, बनेगा प्राण विनाशक योग। दुखमय होकर भी दुखमय होकर भी क्या इष्ट, अस्त भरत विरह अवशिष्ट, इसी जो पर जाए मुझे शांति, इसी पर जाए मुझे शांति, समझो निज निशांति। वो कह रहे कि भरत का वियोग ही कदाचित हमको जो है ले जाए, प्राण हमारे चले जाएं और श्राप उनका पूरा हो जाए तो अच्छा रहेगा। लेकिन भरत के लिए नहीं था, वो रामचंद्र जी के लिए था। अभी पता नहीं कि कैकेयी को क्या होता है, किंतु तुझको भी निज पुत्र प्रयोग बनेगा प्राण विनाशक योग। दुखमय हो गए भी इष्ट, दुखमय होगा भी क्या इष्ट, अस्तु है भरत विरह अति विष्ट, इसी विष प्राण कले जाए, समझो निज निष्प्राण, इसी विच प्राणों को मिले स्थान, इसी विच राजा हूँ निज शांति, राजी समझो निज निष्क्रांति। दिया नभ को भूपति ने धैर्य। अब यहाँ पर आधीन उनको रोते हुए दशरथ जी को दिया बजाया वशिष्ठ ने, दिया नभ को वशिष्ठ ने धैर्य, कहा यह उचित नहीं अस्थैर्य। इस समय आपका नहीं अस्थैर्य, इसके इंगित के अनुसार, इसके इंगित के अनुसार हुआ करता है सब व्यापार, ठीक है या ना करता वो ठीक है, ना कहकर शांत हो गए सौम्य।
प्रकार से कि ठीक आप कह रहे हैं, और ऐसा करके वो बेचारे शांत हो गए। यहीं मैं अपना ये आज का अध्याय समाप्त करता हूँ। मनमोहन पांडे बिजावर, दिनांक 13/8/26।